धन्यवाद जी अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आज आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी और अब विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन प्रस्ताव का मैं स्पष्ट सशक्त तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन रहा है। 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विरोध में बोल रहे थे, सर ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी हैं, ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते सर। तो मैं 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो जब कल हमारे नेता ये चाह रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, तो किस बात का अंदेशा था कि आप इसको भेजते? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम बदलना देश में सबसे बड़ा अपराध है सर। ये महात्मा जी थे। मैं बहुत देशों में गया हूं सर, जहां जाते हैं महात्मा जी के स्टैचू के ऊपर माला अर्पण करते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वो जब हिंदुस्तान में आता है, महात्मा जी की समाधि पे जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से इसलिए योजना चलाई क्योंकि इससे गरीब को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को, बैकवर्ड को गांव में अधिकार देने का इसने फैसला लिया था। तो इसलिए सर 2005 में जब ये लागू क्यों किया गया सर, बहुत सी ऐसी आवाज आई पूरे हिंदुस्तान से, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए जिसको रोजगार की गारंटी का कानून माना जाए। और मनरेगा से पहले सभापति महोदय, पूरी दुनिया में मंत्री जी मानेंगे कि कानून नहीं था। आज भी जिन देशों में कानून है ये, उनमें पूर्ण रूप से लागू नहीं है, जैसे भारतवर्ष में लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन मंशा खराब है सर सरकार की। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। 2005 में जब ये लागू किया गया, तब गांव में बड़ी परेशानी थी। गांव से पलायन हो रहा था गरीब लोगों का, शहरीकरण बढ़ रहा था, गांव में आजीविका के संसाधन नहीं थे। और जब खेती में मशीनरी का उपयोग बढ़ता गया, जो गरीब आदमी है गांव में, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, उनको रोजगार नहीं था, तो उसको रोजगार की गारंटी का कानून बनाया। ये बात अलग है, हमने रोजगार को गारंटी दी। लेकिन बड़ा खेद है, मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं,
आपने तो एमएसपी को भी कानून की गारंटी नहीं दी जिसकी आपने हाँ भरी थी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या है, आदिवासी महिलाएं, दलित, भूमिहीन मजदूरों को केंद्र में रख करके, और सबसे बड़ा काम सर, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे करके ग्रामीण इलाकों में ढांचागत कमजोरियों को दूर करता है, जो ये मनरेगा था। और आज आपने जो लागू किया है, पिछले कुछ सालों से सर, बजट की कमी, भुगतान में देरी, डिजिटल बाध्यताएं तथा जवाबदेही को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करते हुए आधिकारिक आधारभूत ढांचा धीरे धीरे खोखला हो गया और इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया सर। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा, हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने प्रश्न रखा था मनरेगा को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में वो मनोहर लाल जी चले गए, 8 लाख मजदूर पंजीकृत हैं सर, केवल 2100, ये मंत्री जी का जवाब है, 2100 लोगों को काम मिला जो मनरेगा थी। 8 लाख में 2100, मेरे हिसाब से 25% लोगों को सर। इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है सर? कानून की कमी कोई कसूर नहीं था, इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े लोगों के विरोध थी, इसलिए लोगों को काम नहीं मिला। फिर जो मनरेगा का कानून, उसमें ये लिखा है अगर 100 दिन का काम ना मिले 15 दिन के अंदर अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, सुनो ना, वो आ गया है, जो बेरोजगारी भत्ता जिन 6 लाख लोगों को काम नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता कितना दिया, ये भी आप मंत्री जी बताएं, हम इसको भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो सर धीरे धीरे करके इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दी। मंत्री जी भाषण देते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ, बार बार ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जब देश में 2006 में कुल 200 जिलों में था और 2 वर्ष के अंदर अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कांग्रेस पार्टी की, गरीब के प्रति पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया, और जब पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आज इस कानून को लेकर के केवल महात्मा गांधी से है तो परेशान नहीं है, या गांधी नाम से परेशान नहीं है, या क्या जाने, वो तो ये बताएंगे। महात्मा गांधी जी का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मंत्री जी 100-125 दिन आपने करने थे तो इसमें भी ला सकते थे, लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, धारा 5 के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, दिनों की संख्या में वृद्धि, मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार को गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन का प्रस्ताव है। ठीक है सर। हालांकि अपनी 2024 की रिपोर्ट में स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की थी। आपने तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया। मैं अच्छा मानता अगर आप 150 दिन करते तो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हालांकि एक्ट के तहत अनुमानित कामों की संख्या बढ़ाकर 266 होने का वाला दिया गया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती है कि 266 दिन करते, तब तो नाम बदलने का कोई लाभ था। क्या लाभ? केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। धारा 6 के तहत सर किसान के साथ बड़ा अन्याय है सर। इसमें आप भी किसान है सर और मंत्री जी भी किसान है। यानी कि धारा 6(2) में कहा गया कि राज्य सरकारों का वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि से पहले नोटिफिकेशन करेगी, जिसमें सर बुआई कटाई की मुख्य कृषि मौसम शामिल होंगे। इस दौरान इस एक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा। जब खेत में काम होगा तो नरेगा के लोगों का लाभ किसान को नहीं मिलेगा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। यानी कि इसमें बदलाव किया जाए और इसमें जो हमने पहले भी बात उठाई थी कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, और खेती के साथ जुड़ेगा तो किसान को भी लाभ होगा सर और मजदूर को भी लाभ होगा। अब धारा 12 वंचित समुदायों को अल्पसंख्यक प्रावधान के सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में 1/3 एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है।
यदि इस धारा में 11 में भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण अनिवार्य है, हालांकि BBGGRMG बिल में धारा 13 के तहत स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण तो रखा गया, लेकिन धारा 12 के तहत सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं किया गया सर। इससे बुरी बात सर क्या हो सकती है? धारा 22 राज्यों में बढ़ती बोझ, वित्तीय स्थिति का बोझ बढ़ेगा। सर मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी 65,000 करोड़ कर्जा था सर। आज 11 साल में 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा के सिर पर। हरियाणा सरकार दिवालिया हो चुकी है और यदि उसके ऊपर 40% बोझ डाल दिया गया तो गरीबों का बहुत बड़ा शोषण होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको भी वापस लिया जाए और जो कांग्रेस के टाइम में था राज्यों पर 10% बोझ डाला जाए। मेटेरियल साथ में आ जाएगा। धारा 1 मिनट सर, अभी थोड़ा सा अभी शुरू करे है सर, किसान की बात करता हूं। धारा 20 सोशल ऑडिट समुदाय की निगरानी को कमजोर करना। सर जो धारा इनकी 20 है उसके तहत बिल में कहा गया कि सभी मजदूरों को सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हालांकि सोशल ऑडिट करने का तरीका, प्रक्रिया और तौर तरीके बिल में तय नहीं है किए गए सर कि उसका ऑडिट कैसे करना है। इस सारे बिल को एक थोथा रखा गया, एक डरावना रखा गया, एक बहकाया गया। तो इसलिए मैं इस बिल की इसलिए निंदा करता हूं क्योंकि आज हालत क्या है सर देश की? देश में मनरेगा के समय मजदूरी मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती तो 15 दिन के अंदर अंदर उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मंत्री जी ये भी बताएं कि जिन परिवारों को वो नहीं मिला तो भत्ता कितना मिला? हमारे जो वेट है सर, 1 मिनट सर, 18 स्पीकर हैं आपके। 1 मिनट सर, मैं तो सर मनरेगा वेटों की आज तक केसी वेणुगोपाल जी, देयर आर 18 स्पीकर्स फ्रॉम योर पार्टी। सर मैं बड़ा टाइम ले लूंगा सर। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। इस कानून में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटों को मंत्री जी ये भी बताएं सदन को 2 साल से नरेगा मेटों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। इससे बड़ा गरीब के साथ अन्याय क्या हो सके? इसलिए सर हम इस सरकार को हमेशा कहते हैं ब्रीफ केस की इस पार्टी को जिसमें सब लोग शामिल हैं, ये जो सामने वाले हैं, ब्रीफ केस का मतलब ये साहूकार की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब का, मजदूर का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, किसान का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और ना इस सरकार उनके हित में, इस गरीबों के हित इनके यहाँ सुरक्षित रह सकते। इस करता हूं और महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का जो षड्यंत्र रचा गया है, एक योजना नहीं सर, अगर आप इसमें देखोगे सभी योजनाओं के नाम बदल दिए। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम बदलने से कोई लाभ हो सकता है? क्या नाम बदलने से अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है? अर्थव्यवस्था को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। रोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।